अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, मैंने गुज़श्ता रोज रोजनामा इदारिया में एक खबर दी थी जो कि साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल आज़ाद कश्मीर जनाब सैयद गुलाम रजा नकवी साहब के हवाले से थी। मुझे सोच के जरिए मालूम हुआ कि गुलाम रजा नकवी साहब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं और ऐसे सिस्टम को चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं जिससे न सिर्फ अवाम का नुकसान है बल्कि समंदर पार पाकिस्तानी भी उनके रगड़े में आ सकते हैं। गुलाम रजा नकवी साहब की जेर असर एक ऐसा प्रोजेक्ट हाउस प्रोजेक्ट जिला अटक के इलाका मौजा कुतबाल में जहर किया गया है और उसका बाकायदा तौर पर नक्शा भी जारी किया गया है सोशल मीडिया पे, और करोड़ों रुपए के फार्म हाउसेज की बात की जा रही है जो कि आपको सोशल मीडिया पे उनकी जो वेबसाइट है वहां से मिल सकती है। तो उन्होंने 4 कनाल जो फार्म हाउसेज हैं उनकी कीमत जो है वो 1 करोड़ रखी है। नाजरीन, वहां पे जमीन का क्या रेट है, किस तरह जमीन का रेट चल रहा है वो मैं जानता हूं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कुछ कानूनी तकाजे भी पूरे करने पड़ते हैं। गुलाम रजा नकवी साहब ने अपनी टीम के जरिए ये तो सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने इस हवाले से मुतलका इदारे जो हैं उनसे रब्ता भी नहीं किया। मुझे इस राय से ये मालूम हुआ कि गुलाम रजा नकवी साहब के जेर सदारत ये चलने वाला सेटअप जो है हाउसिंग का, ये एक जेली सेटअप है। इस हवाले से मैंने गुलाम रजा नकवी साहब के एक इंतहाई इस प्रोजेक्ट के अहम जो रुकन है नाम माजिद साहब, उनसे रब्ता किया। उनसे मैंने पूछा कि माजिद साहब, गुलाम रजा नकवी साहब के जेर साया ये जो है गोल्डन गेट हाउसेज का जो है वो एक फार्म हाउसेज का प्रोग्राम चल रहा है और उसको आप सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये वाकई गुलाम रजा नकवी साहब जो साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल है उनका प्रोजेक्ट है? उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की कि ये उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सब की सब जो है हाई कमांड की है। मैंने मुतअद्दिद बार उनसे रिक्वेस्ट की कि हाई कमांड से आप क्या मुराद ले रहे हैं, क्या ये मुतलका कोई इदारे हैं या कोई और कोई सिस्टम है, कोई किसी हाई कमांड किसी आपने ग्रुप का आपने नाम रखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं या कुछ और। लेकिन वो मुझे बार बार ये कहते रहे और बताते रहे कि नहीं, आपको पता लग जाएगा कि हाई कमांड क्या होती है, आप जानते हैं कि हाई कमांड क्या होती है। क्योंकि पहले मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, उनको ये शक था कि शायद मैं कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हूँ या कोई ऐसी बात ना हुई, तो उन्होंने कहा मुझे व्हाट्सएप पे है। मैंने जब व्हाट्सएप पे कॉल की तो उन्होंने मेरे साथ खुल के बात की कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ हाजिर सर्विस हैं और कुछ रिटायर्ड हैं जिनको मैं हाई कमांड कर रहा हूँ, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है और ये जो सारा सेटअप है ये उनका ही है। इस हवाले से मैंने कोशिश की गुलाम रजा नकवी साहब से बात करने की, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिलता रहा जिस वजह से उनका मुकफिस मेरे सामने नहीं आ सकता। लेकिन मैंने इस हवाले से जिला कौंसिल अटक जो इसकी जिम्मेदार है इस इलाके की, उनसे मैंने बात की कि इस तरह आपके इलाके मौजा कुतबाल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है और अच्छी खासी उसकी तशहीर सोशल मीडिया पे चल रही है, क्या आपको इस बारे में पता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल, मेरे नोटिस में ये बात जब आई तो हमने फौरी तौर पर उस साइड को चेक किया और जगह को चेक किया। जगह को चेक करने के बाद हमने उनको नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद अगली जो कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करने की इंशाल्लाह हम वो भी करवाएंगे। और ये जो गोल्डन गेट हाउसेज का जो आपने बताया है ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है, इसके हवाले से ना तो हमारे पास कोई एप्लीकेशन आई है और ना कोई ऐसी अभी तक इसमें प्रोग्रेस है और ना हमसे कोई रब्ता किया गया। हमारे रब्ते के बगैर, एप्लीकेशन के बगैर और बाकी सारे मामला वो बैर से काम कर रहे हैं। नाजरीन, इसमें जो अहम बात है वो ये है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें अवाम के पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें अवाम की जमा पूंजी इन्वॉल्व होती है, जिसमें समंदर पार पाकिस्तानियों का पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आम शहरी इन्वॉल्व होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त एक आम साफी भी कोशिश करता है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाए और ये बताए कि ये प्रोजेक्ट किस नोयत का है। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी इस लिहाज से पूरी की ताकि मैं अवाम को इस हवाले से आगाही दे सकूं कि गोल्डन हाउसेज जो गोल्डन गेट हाउसेज फार्म हाउसेज वाला जो सेटअप है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस हवाले से अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुतल्लिका इदारों से जरूर रब्ता कर लें। तो नाजरीन, हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं
یوٹیوب پہ اس حوالے سے جو کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں اس کا ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف عوام کو آگاہی فراہم کرنا ہوتی ہے، نہ کہ کسی کی تذلیل اور تنقید کرنا ہوتی ہے۔ تو جو حقائق ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے پاس مزید بھی انفارمیشن ہے، انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ کا